हाय डियर स्टूडेंट, अवतार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास को समझ लिया है। इसमें हमने समझा था कि वर्ब को ठीक है कैसे पहचानते हैं यानी टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, और हमने पर्सन को पढ़ा था और हमने समझा था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंसेस की आइडेंटिटी की। तो हमने सेंटेंसेस की आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें नरेशन का, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है कि असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। वन बाय वन हम सारे सेंटेंसेस की सीखेंगे। असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटिव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस की कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कल ही समझ लिए थे, यानी कि लास्ट वाली वीडियो में समझ लिए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज लिखी रहती है उस क्लॉज को हम नाम देते हैं आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होती है उसको नाम देते हैं हम क्या, आरबी। कुछ हम बेसिक रूल समझते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब होना ही चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर जो वर्ब होती है इसी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जब ये रिपोर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, जो वर्ब बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स भी होते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ बात करते हैं हमारी आरबी में, अगर कोई वर्ब, जैसे हमारे डायरेक्ट में तो वर्ब आती है उसके साथ में प्रपोजिशन आती है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ वर्ब हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं, वो अपने साथ क्या नहीं लेती है, प्रपोजिशन नहीं लेती। कैसे? अगर हमारा यहाँ पर आरबी की वर्ब में अगर आपको क्या दिखाई दे, सेज दिखाई दे, इसके साथ में टू लगाओ, यानी सेज के साथ में टू लगाओ, इट मींस हम कह सकते हैं कि सेज के बाद में क्या हो, यानी यहाँ पर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो यहाँ पर जो हमारा सेज टू होता है वो बदल जाता है किसमें, टेंस में बदल जाता है। अगर यहीं पर हमारा क्या हो, से टू हो, क्या हो, से टू। से टू से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ समझते हैं कि इस वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा सेज बदल जाता है टेंस में, अगर से बदल जाता है किसमें, टेन। क्लियर है? अगर यहाँ हमारा क्या हो, सेड हो, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, यानी सेड टू होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऐसी बात है, अगर सेड टू होगा तो ये बदल जाता है किसमें, टोल्ड में। और बेसिक बात आपको याद रखनी है, इनके बाद में अगर क्या आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इनके बाद ऑब्जेक्ट आए, क्या आए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो इसमें हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी से को टेल्स में और से को टेल में और सेड को टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम इसको नहीं बदलते हैं, सेम रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी सी बात क्लियर है? और दूसरा यहाँ से समझते हैं कि इसमें असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो, अगर हमारे आरएस में कौन सा हो, असर्टिव सेंटेंस हो, क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक पहले ये चीज समझते हैं। चलिए, फिर हम सबसे पहले ये टॉपिक हमने समझा है और यहाँ समझते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू चेंज। क्या होगा, इतनी सी बात मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमने कहा हमें तीन ही बातें सीखनी है, दो ही बातें सीखनी है। एक तो हमने सीख ली इन्वर्टेड कॉमा हटाना, वो साथ के साथ सीखेंगे। दो बातें हमें सीखनी है मेन, क्या, हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज वर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। हाउ टू चेंज पर्सन यानी पर्सन को कैसे चेंज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, उनको पर्सन चेंज करना नहीं आता, दिक्कत करते हैं, हौज पौच हो जाता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आसान तरीके से इन चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो हाउ टू चेंज पर्सन,
ठीक है, इसको समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ हम एक चीज लिख देते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास SON। देखो मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको नॉलेज के लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ, याद रखना, इससे मैं नहीं करता। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके नीचे लिख देते हैं SON। ठीक है, 1 2 3 अपॉन सन। कोई कुछ लोग इसको लिखते हैं सन बट्टे 133, SON बट्टे 1 2 3, यानी किसी के पास 3 बेटे हैं तो सन यानी बेटे। ठीक है, वो सन नहीं है ये। ठीक है, चलो तो यहाँ हम कहते हैं इस S का मतलब होता है सब्जेक्ट, समझ लेते हैं नॉलेज के लिए, इसे ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, नो चेंज। तो यहाँ से समझते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो लिखी होती है किसकी, आरबी की, किसकी, आरबी की। ये आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बात करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमारे कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहाँ दिखाई देते हैं, आरएस में। इस आरएस की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अगर ये तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हमारे आरएस में दिखाई दे तो ये बदले जाते हैं आरबी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो याद रखना ये तीनों पर्सन ही बात करते हैं, अभी समझना, अब तीनों नहीं बदले जाते, यानी ये बदले जाते हैं आरबी के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी आरबी के, लेकिन होते इसमें बदले जाते हैं मुखिया के हिसाब से। ठीक है, घर में कुछ बेकार व्यक्ति होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, फिर घर का जो मुखिया होता है पीट पीट के उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर ये आते हैं तो ये तुरंत इसको देख के क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बदलता है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, एंड सेकंड पर्सन जो बदलता है वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी आरबी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेकंड पर्सन होगा वो बदल जाएगा। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और बी, पिछली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा पहले, तब इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई बी बदलते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी। ठीक है, और हमारा सेकंड पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी ही सी इट दे और नेम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई हम चेंजेस नहीं करते। ठीक है, केवल और केवल जो बदले जाते हैं वो हमारे कितने बदले जाते हैं, ये दो ही व्यक्ति बदले जाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई बी और यू। आई बी और यू के कंपोनेंट अगर हमें आरएस में दिखाई दें तो हमें बदल देना है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन ये मैंने फॉर्मूला बेसिक जानकारी के लिए बताया, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। तो मेरा बस आप एक तरीका याद रखें, आई और बी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। तो मैं ये कहता हूं आई बी बदले जाते हैं किससे, दूर से, यू किससे बदला जाता है, पास से, आई बी बदले जाते हैं किससे, दूर से। दूर का मतलब ये है, देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से ताकि आपको अच्छे से मैं इसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, इस बात को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हमारे पास ये आरबी है और यहाँ हमारे पास ये क्या है, एक आरएस है। हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हमारे फर्स्ट पर्सन हमें दिखाई देता है, यानी आई या बी का कोई कंपोनेंट दिखाई देता है, या हम बात करते हैं यू का कोई कंपोनेंट दिखाई देता है, तो क्या करते हैं, मैंने बताया था आई बी दूर जाते हैं। इट मींस यहाँ सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वर्ब होती है। क्लियर है, यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर अभी मैंने सर्वोटिव चौथे से बताया था सब्जेक्ट, लेकिन वो भूल जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें याद रखना आई बी कहाँ जाते हैं, दूर से बदले जाते हैं। आई बी का मतलब आई बी और इसके कंपोनेंट, माई, मी, अवर, अवर सेल्फ, माइन, ये सारी चीजें, ठीक है, इसी के कंपोनेंट माने जाते हैं फर्स्ट पर्सन के। तो आई बी बदले जाते हैं दूर से, यानी अब देखो इधर से अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो ये चीज पास में पड़ती है, ये चीज दूर पड़ती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इधर से आएंगे तो ये पास में और ये क्या है, दूर। तो पास किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, दूर बोलते हैं। तो
आई भी हमेशा बदले जाते हैं दूर वाले से, और हमारा ठीक है, और जो आई भी और यू बदला जाता है किससे, पास, कहीं भी यू आ रहा हो वो बदला जाता है पास वाले से। इट मींस हम सर इसको याद कैसे करें, दूर और पास भूल गए तो आप मुझे बताओ, कोई खाई पार करनी हो, क्या करनी हो, यहाँ पर आप जा रहे हैं, ये रास्ता है, बीच में कोई खाई आ जाए, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आपको उसको पार करना है, ठीक है, जंप लगाना है। तो देखो पतला व्यक्ति भाग के आएगा और क्या करेगा, यहाँ से जंप लगाएगा, और जंप लगा के तुरंत यहाँ पर क्या होगा, कूद जाएगा। पतला व्यक्ति क्या होगा, कूद जाएगा। अगर मैं यहीं पर एक मोटा सा व्यक्ति ले आऊं, ये मोटा व्यक्ति गया तो ये जंप लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसी में कूद जाएगा, इसको डर लगेगा कि कहीं मैं इसमें ना गिर जाऊं, फिर ये यहीं रुक जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। हम देखते हैं, देखो ये यू के कंपेरिजन में ये दोनों कैसे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, आई और बी पतले हैं, और यू हमारा क्या है, मोटा है। यदि पतले व्यक्ति क्या तक जाते हैं, दूर तक भाग सकते हैं। रनिंग की बात की जाए तो पतले व्यक्ति मोटे व्यक्ति के कंपेरिजन में दूर तक भाग सकते हैं, यानी ज्यादा लंबी रेस लगा सकते हैं, और मोटे व्यक्ति उससे कम लगा पाते हैं। तो ये मोटा व्यक्ति है, अब मैं देख रहा है इसमें कितने लेटर हैं, 2 लेटर्स 1 लेटर, पतले हो गए, इसमें 3 लेटर है, ये मोटा हो गया। तो यानी यू हमारा का इस खाई को पार नहीं कर पाता है, यू का कोई भी कंपोनेंट यहीं पर रह जाता है, ठीक है। और आई भी यानी पतले होते हैं, इसका कंपोनेंट कहाँ पहुंच जाते हैं, सब्जेक्ट के पास। तो आई भी जाएंगे दूर, यू जाएगा पास। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आई भी जाएंगे दूर, यू जाएगा पास, और ये बदल जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, जो ये कहेंगे वही हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं, चलिए ठीक है, अब समझते हैं इसको, चेंजेस करना समझते हैं, ठीक है। अब क्लियरली आते हैं चीजों के पास, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं इसमें यहाँ से हटा देता हूँ, हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ टू चेंज पर्सन, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ ही, चलो ही सेज टू मी, ही सेज टू राम ले लेते हैं, ही सेज टू राम I am going to अलीगढ़। यहाँ हम समझते हैं कि ही सेज टू राम, वह राम से कहता है आई एम गोइंग टू अलीगढ़, मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। क्लियर है। जो हमने समझा, सबसे पहले हमने बोला इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो हमारी क्या है, आर बी है, और हमने एक बात समझी यहाँ से, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या है, आर एस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए जो हमने कल सीखी थी, लास्ट वाली वीडियो में सीखी थी, क्या हमारी आरएस का सेंटेंस क्या है। तो हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और इसका अंत किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है। इट मींस ये क्या है, असर्टिव है। जब ये सेंटेंस असर्टिव है, आरएस कैसी है, असर्टिव है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, आरएस कैसी है, असर्टिव है। जब असर्टिव है तो ये इन्वर्टेड जो कॉमा हमारा है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है, क्या यूज करेंगे, डेट का। इतना सा पॉइंट क्लियर है। फिर हमने यहाँ देखा था आरबी में बात करते हैं, आरबी में अगर इस सेज के बाद में, से के बाद में आरबी की जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था सेज किस में चेंज होता है, टेल्स में चेंज होता है, से टेल में, और सेड टूल्ड में चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ हमने देखा इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, केवल और केवल क्या होता है, यू आर बी यानी वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होता। इस वर्ब को चेंज कर देंगे तो ही, इसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, जो मैंने अभी आपको बताया था। आप ध्यान रखेंगे सेज बदला जाता है टेल्स में, ठीक है। अब टेल्स के साथ प्रपोजिशन नहीं आते, याद रखना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, राम। से तो लेता है अपने साथ में, लेकिन टेल अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, तो ही टेल्स राम। अब मैंने बताया था इसको रिमूव करना है इन्वर्टेड कॉमा को 5 तरीके से। सेंटेंस को चेक करते हैं, सेंटेंस असर्टिव है तो किससे चेंज करते हैं, डेट से। याद रखना अगर आरएस हमारी असर्टिव होगी, आरएस असर्टिव होगी तो इन्वर्टेड कॉमा को, देखो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डेट का, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्या, यहाँ हम यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या, डेट। तो ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमने बताया था पर्सन की बात बताई थी, अगर आरएस में पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको अगर दिखाई देता है तो वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि वो बदल जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का कुछ आ रहा है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, याद रखना।
तो यहाँ पर देखा मैंने फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं, दिख गया अरे आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो बदला जाएगा। और मैंने आपको बताया था आई भी कहाँ जाते हैं, आई और बी कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। तो यहाँ मैंने आई से पूछा भाई तुम भागना चालू करो, यहाँ से तुम्हारी जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की पिटाई होती है इसमें आरएस में, इंडायरेक्ट आते समय इनकी पढ़ाई होगी। भागेंगे कहाँ, मुखिया के पास, मेरे घर में बड़ा होता है, बचा लो मुझे। ठीक है, ये भागना चालू करेंगे, भागते भागते कहाँ पहुंचते हैं, दूर तक जाते हैं क्योंकि ये पतले हैं। तो किसके पास पहुंचे, ही के पास पहुंचे। जब ही से बोले भाई मुझे बचाओ, ही बोलेगा चिंता मत करो तुम चले जाओ, मेरा नाम ले देना। इट मीन मेरा नाम लेने का मतलब है कि जो मैं हूं वही बोल देना। यानी आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है आप कहेंगे सर आई सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही बोल देगा मेरा नाम ले देना, तो ही का नाम बोलेगा यानी ही का ही आ जाएगा, रूप ले लेगा। आई पहुंचा ही के पास, ही से बोला है भाई मैं सब्जेक्ट हूं, मुझे अपना सब्जेक्ट दो, मुझे बचाओ। तो ही आई जब ही के पास पहुंचेगा तो ही बोलेगा मेरा सब्जेक्ट मैं खुद होता हूं, तो ही का सब्जेक्ट ही होता है कि नहीं। जो यहाँ पोजीशन होती है इस व्यक्ति की वही पोजीशन आती है यहाँ इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही का क्या आएगा, सब्जेक्ट। ही कहेगा मैं खुद सब्जेक्ट हूँ तो मेरा सब्जेक्ट ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखो आई के साथ एम प्रपोजिशन आ रही थी, लेकिन ही के साथ क्या आएगी, ही के साथ क्या आएगी, इज गोइंग टू अलीगढ़। मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ हाउ टू चेंज पर्सन, केवल पर्सन को चेंज करना, वर्ब को चेंज करना नहीं सीख रहे हैं। इसमें केवल दो चीजें चेंज होती हैं, पर्सन और वर्ब। तो हमने पर्सन को चेंज करना सीख रहे हैं अभी, फिर वर्ब को सीखेंगे अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो अभी इतना समझ रहे हैं, हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को हमने ही को इस तरीके से बदला, आई को ही हो गया, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स लेते हैं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसी से एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर ही सेज टू राधा you sing a song। वह राधा से कहता है you sing a song, तुम एक गाना गाती हो। अब यहां से समझते हैं, हमने देखा सबसे पहले यही चेक करना है, ये हमारी क्या है, आर एस है, ये क्या है, आर बी है, क्लियर है। हमने आर एस आर बी को देखा, हमने कहा आर एस आ रहा है, यहाँ पर आर एस को हमने देखा, एक बात छोटी सी समझी, आर एस क्या है, क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, यानी कि असर्टिव है। जब ये असर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक ही तरीका डेट का यूज करेंगे, क्लियर। यहाँ आते हैं आरबी के पास में, आरबी से पूछते हैं, देखो इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, केवल वर्ब में चेंज होता है। यहाँ पर वर्ब भी चेंज होती है, पर्सन भी चेंज होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर केवल एक ही काम, वर्ब में चेंज होना है, यहाँ पर वर्ब भी चेंज होनी है और पर्सन भी चेंज होना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं केवल पर्सन चेंज करना। तो मैंने देखा यहाँ पर ही, इस सेज को मैंने बताया था, सेज हमेशा बदला जाता है किसमें, टेल में। क्यों, क्योंकि इस से के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने बोला ही, इसको बदल देंगे किसमें, टेल्स में। तो ही टेल्स राधा, प्रपोजिशन नहीं आती है टेल्स के साथ में, याद रखना। ही टेल्स राधा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। अब हमें पता लगा कि आरएस में चलते हैं भाई, आरएस में दो चीजें याद रखनी, हाउ टू चेंज पर्सन एंड हाउ टू चेंज वर्ब। वर्ब की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, पर्सन की। जब पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन देखो भाई फर्स्ट और सेकंड है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुश्मनी केवल फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट देखा, फर्स्ट तो इसमें है नहीं, फिर देखा सेकंड है, बोला सेकंड है, यू भाई, यू पकड़ लिया, यू को पकड़ते ही बोले, सबसे पहले दिमाग में आया भाई यू भागेगा, यू भागता भागता कहाँ पहुंचा, राधा के पास में। कहाँ पहुंचेगा, राधा, क्योंकि यू भारी है, उसको क्या नहीं कर पाएगा, पारी नहीं कर पाएगा, पास तक जा पाएगा। तो यू जाता है कहाँ, पास में। यू कहाँ जाता है, पास में, तो यू पहुंच जाएगा पास में भाई राधा के पास। लेकिन सबसे पहले यू का पता करते हैं, यू सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो भाई वर्ब से पहले आ रहा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब के बाद आता तो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता, या प्रपोजिशन के बाद आता तो ऑब्जेक्टिव केस में होता। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू पहुंचा राधा के पास, राधा से बोला कि राधा मुझे अपना क्या दो, सब्जेक्ट दो। राधा कौन है, लड़की, और लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, क्लियर है। तो देखो यू के साथ में आ रहा था फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको पता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर होते हैं, ही सी इट, इनके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस एस लगाते हैं। ये आपने किसमें पढ़ा है, प्रेजेंट में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, डेट
शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन को देखा, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना सीखा। इसके कंपोनेंट सीखते हैं, इसको बदल के सीखते हैं। इसके 4-5 और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा ये पर्सन वाला मामला एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आप लोग कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज कर। चलेगा, और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा श्याम, श्याम की जगह पर हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलिएगा, हाँ चलो श्याम ही ले लेते हैं। श्याम सेज टू मीरा आई टीच यू। ये सेंटेंस हमारे पास हमने देखा, यहाँ चेक किया हमारी ये क्या है, आर एस है, और यहाँ हमने पता किया ये क्या है हमारा, आर बी है। आर एस के सेंटेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को चेक करते हैं। तो आर एस का सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रहा, फुल स्टॉप आ रहा है, यानी असर्टिव है। असर्टिव है तो इसको रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे, डेट का यूज करेंगे, लिख दिया। फिर हमने पता किया आरबी के पास आते हैं। आरबी में कितने चेंजेस होते हैं, आरबी में केवल एक चेंजेस होता है, किसका, वर्ब का। इस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो बदलेगा, नहीं आ रहा हो तो नहीं बदलेगा। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्याम। सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेज बदला जाता है किसमें, टेल्स में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मीरा। इसको रिमूव करने के लिए अभी हमने देख लिया हमारा क्या है, आर एस असर्टिव है तो डेट का यूज करेंगे। क्लियर है? फिर हमने देखा कि आर एस में हमारी दुश्मनी होती है वर्ब से और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से। पर्सन से और कौन से पर्सन, फर्स्ट और सेकंड, और वर्ब से। तो हमने कहा वर्ब से अभी लेना देना नहीं, क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे वर्ब को, हम सीख रहे हैं पर्सन से। पर्सन देखो इसमें फर्स्ट पर्सन है, हमने बोला है बाबूजी फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है। यहाँ देखो यहाँ सेकंड पर्सन इसमें आ रहा है कि हाँ सेकंड पर्सन यू भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। फर्स्ट पर्सन बदला जाता है दूर से, यानी आई भी बदले जाते हैं दूर से। यानी अगर सन 123 फॉर्मूला आपके समझ में आ रहा है तो उससे समझ लीजिएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन देखो ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पास चला जाएगा। इससे भी समझ, एक ही बात है, कोई नया नहीं है तरीका। ठीक है, तो श्याम टेल्स मीरा डैट, आई जाएगा श्याम के पास, श्याम से बोलेगा भाई मुझे क्या दो, जो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो अपना सब्जेक्ट मांगेगा। श्याम से कहेगा श्याम अपना सब्जेक्ट दो। और नाम का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाम होते हैं दो तरीके के, मेल और फीमेल के। तो श्याम मेल है फीमेल, तो मेल है तो मेल का सब्जेक्ट होता है क्या, ही। क्या होता है, मेल का सब्जेक्ट होता है ही। अब यहाँ से देखो अब तुम चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ टीच आ रहा तो ही के साथ हो जाएगा टीच। बस फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लग जाता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। आपको ये बात पता होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखो यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदला जाता है किससे, पास वाले से। यानी यू पास वाले से, आई भी दूर वाले से। तो मीरा के पास गया यू। अब यू का पता करते हैं, यू ऑब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट है, तो यू क्या है, यू वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो किसके पास पहुंचा, मीरा से। मीरा से बोला कि मीरा मुझे अपना ऑब्जेक्ट दो। मीरा बोलेगी बिल्कुल, नाम है भाई मीरा। मीरा बोलेगी कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो होता है सी, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हर। तो ये कहेगा मुझे हरी चाहिए क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूँ, अपनी जगह पर अपनी जगह अपना जैसा ही तो लूंगा। तो अपने जैसा मांगता है तो मीरा अपना ऑब्जेक्ट दे देती है। मीरा का ऑब्जेक्ट होता है, यानी लड़की के नाम का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या हो जाता है, ही इज हर। क्लियर है? तो यहाँ से हमने आई और यू दोनों को एक साथ चेंज करना सीखा। अब इसमें समझेंगे अगर यहाँ पर कोई क्या होता, पोजेशन वाली कंडीशन आती, ठीक है, माई होता, योर होता, तो उसको कैसे चेंज करते। ठीक है, चलो उसको समझते हैं। यहाँ से और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक सिंपली, दे से राम is giving ले लेते हैं यहाँ पर my book
यानी हम बोल रहे हैं दे से, वे कहते हैं राम इज गिविंग, राम दे रहा है मेरी किताब को श्याम यानी शाम के लिए। राम मेरी किताब दे रहा है किसको, श्याम को। तो समझते हैं अगर यहाँ पर पोजेशन आता है तो कैसे चेंज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा सेंटेंस की शुरुआत हो रही है आरएस की सब्जेक्ट से और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, डेट का। क्यों, हमारी आरएस कैसी है, आरएस असर्टिव है। आरएस कैसी है, आरएस हमारी असर्टिव है। जब आरएस हमारी असर्टिव है तो हम क्या करते हैं, बस सिंपली, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का यूज करते हैं। अब पहुंचते हैं आरबी के पास। आरबी के पास पहुंचे, हमने कहा दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हम से के बाद देखा, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ जी नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट। जब इसके बाद और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हम इसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ से ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से। तो दे से। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होता टेल में बदलते, अदरवाइज नहीं बदलते। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए भी हमने देखा क्या यूज किया, टेट का यूज किया। क्लियर है। अब हमने कहा राम क्या है, फर्स्ट राम बदलेगा क्या, यहाँ से नहीं, क्योंकि राम इज थर्ड पर्सन। आई और यू को छोड़ के सब कुछ क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम। अब देखिएगा वर्ब की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, राम इज गिविंग। अब देखो माई, अब दिमाग में आया आई और भी नहीं है, लेकिन माई तो आई का ही तो कंपोनेंट होता है भाई, आई का ही तो होता है पोजीशन दिखाने के लिए। बिल्कुल, तो जब आई का होता है तो ये भी तो फर्स्ट पर्सन ही है। तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किससे बदले जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी किससे बदले जाते हैं, दूर से। आई भी जाते हैं दूर, यानी आई का कंपोनेंट भी कहाँ जाएगा, दूर। तो माई किसके पास पहुंचा, दे के पास, और माई क्या दिखाता है, पोजीशन। तो दे से बोलेगा दे मुझे अपना संबंध दिखाने वाला, मुझे पोजीशन दिखाने वाला, मुझे अपना दे दो। तो ये कहेगा दे भाई मेरा पोजीशन दिखाने वाला क्या होता है, देयर। आप लोग अच्छे से जानते हैं दे, पर दे का पोजीशन दिखाने के लिए हम पॉजिटिव किसका यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। देयर बुक टू श्याम, और श्याम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो श्याम का कोई चेंजेस नहीं होगा कि आप श्याम को भी चेंज करने लग जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो और समझते हैं बातों को यहाँ पर, और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया यू से टू। चलो यहाँ लेते यू रमेश वी play the cricket with you। देखो यू से यानी तुम कहते हो रमेश वी प्ले द क्रिकेट विद यू, यानी हम क्रिकेट खेलते हैं विद यू, तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। इसको समझते हैं। हमने देखा सबसे पहले किसको देखा, यहाँ हमारा जो रमेश है वो देखो अलग से डला हुआ है कॉमा के साथ में, लेकिन इस वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बी है। तो लेकिन हमने कहा सेंटेंस की शुरुआत बी से हो रही है, लास्ट फुल स्टॉप हो रहा है। दिस इज आरएस इज असर्टिव। क्या है, असर्टिव। असर्टिव है तो ये रिमूव करने का तरीका दैट। अब हमने देखा यहाँ आरबी पर आते हैं, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसका पहले ये इसका सेकंड थर्ड नहीं देखना, हमें उसका देखना है। हमने कहा यू, अब यहाँ देखा से आ रहा है, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, हमने कहा यहाँ तो नहीं है। लेकिन ध्यान करो इसका सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट वगैरह सब ये है, तो ये रमेश क्या कर रहा है यहाँ पर, इट मींस रमेश हमारा अलग से डला हुआ है कॉमा के साथ में, तो रमेश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी हमारी आर बी का ऑब्जेक्ट यहाँ भी मिलेगा कभी कभी, और हमें यहाँ भी पीछे मिलेगा आर एस में। ठीक है, याद रखना ये अलग पड़ा हुआ किससे कहता है, तुम कहते हो किससे, रमेश से। तो रमेश से कह रहे हैं आप लोग, सुनने वाला कौन है, रमेश है, तो रमेश ही इसका ऑब्जेक्ट है। जब से के बाद देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, टू से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है इस से के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये बदला जाता है किसमें, टेल में बदला जाता है। किसमें बदला जाएगा, टेल में, क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए। तो यू टेल रमेश। अब यहां से रिमूव करने के लिए हमने भी देखा था क्या लगाते हैं,
डेट का यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, क्यों? क्योंकि हमारी RS किसमें है, असर्टेड है, इसीलिए हम लोग डेट का यूज करते हैं। अब हमारे पास ये बचा हमारा इतना RS, हम देखते हैं RS में दो चीजें चेंज करनी है, एक तो पर्सन चेंज करना है, एक वर्ब चेंज करनी है, तो वर्ब होना भी इसी चीज है। तो हमने देखा यहाँ पर पर्सन चेंज करना है, तो पर्सन चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वी और क्या, और यू। हमने देखा यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन देखते हैं, तो हमने देखा वी फर्स्ट पर्सन आ रहा है और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन आ रहा है, यानी इसमें दो पर्सन आ रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या है। तो हमने देखा यहाँ बी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। आप जानते हैं कि बी तो डायरेक्टली दिख रहा है, सबसे पहले आ रहा सब्जेक्टिव केस ही है, वैसे भी बी सब्जेक्टिव केस ही होता है, ठीक है। तो बी हमने बोला आई और बी कहाँ जाते हैं, दूर, यानी आई बदले जाते हैं सब्जेक्ट से, आई भी जाएंगे किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट होने यू, जैसे बी यू के पास पहुंचेगा, यू से बोलेगा यू भाई मुझे अपना क्या दो, सब्जेक्ट दो। यू कहेगा भाई मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, मेरा सब्जेक्ट ले जाओ, तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा, यू का सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? जो ये जाता है इससे मांगता है, तो ये अपना वही चीज देता है जो ये मांगता है, ठीक है। इसने मांगा सब्जेक्ट, इसने सब्जेक्ट दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले, वर्ब में कोई चेंज नहीं, द क्रिकेट, क्रिकेट तो नाम है, थर्ड पर्सन है, जिसमें कोई बदलाव नहीं, विद प्रपोजिशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं। फिर हम आई यू के पास, भाई यू को जैसे यू के पास पहुंचे झटका लगा, भाई सेकंड पर्सन आ गया। फिर पता लगा सेकंड पर्सन है, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ रमेश है, यहाँ मान लो एक ही बात है, तो यह है रमेश के पास। लेकिन रमेश ने बोला कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, ये बोला अभी रुको, इसने पता किया कि भाई मैं कौन हूँ, तो कंफ्यूजन में पड़ गए, भाई यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, अब क्या किया जाए। तो भाई मुझे बताओ यार सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, कमेंट करो। चलो देखो यहाँ पर जो यू है वो है क्या, ऑब्जेक्ट। क्यों, मैंने आपको बताया था वर्ब के बाद अगर कोई आता है यू आएगा तो वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा और बताया था मैंने, प्रपोजिशन के बाद आएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेट के बाद आएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ विद क्या है, प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन के बाद में यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर यू जब ऑब्जेक्ट है तो रमेश से क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। और रमेश क्या है, नाम, और नाम कौन सा, मेल का नाम है, और मेल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है मेल का ऑब्जेक्ट, हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर यहाँ देम होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, देम हो जाता। ऑब्जेक्ट मांगता तो रमेश से मांग रहा, तो रमेश का हिम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज करना सीखा है, ठीक है। हमने क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना सीखा है। इट मींस हमने सीखा हाउ टू चेंज पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। तो हमने बेसिक बातों को यहाँ हमने समझ लिया कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद में हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे हाउ टू चेंज वर्ब, यानी वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, यानी आर बी की वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है, रीजन क्या है, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। क्लियर है? तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कल की वीडियो का हाउ टू चेंज वर्ब, हाउ टू चेंज वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज वर्ब, यानी वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और कैसे चेंज करते हैं, क्या तरीका है, और साथ में वर्ब तो करना सीखेंगे ही, और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट अभी रह रहा है, जैसे किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, तो हम वहां भी पर्सन चेंज करना सीखेंगे साथ में, यानी वहाँ वर्ब भी चेंज होती रहेगी और वहाँ पर्सन भी चेंज होता रहेगा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मुझे बहुत सारी और चीजें सिखानी है इसमें पर्सन में चेंज करने में, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं सिखाऊंगा ताकि आपको कम समय में ज्यादा सीखने को मिले। तो हम सीखेंगे और साथ में हम इसके बाद में सीखेंगे कि अगर हमारी आरएस में कुछ नियरेस्ट वर्ड आते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं। तो हमारा असर्टिव वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा 2 वीडियोस में, ठीक है। तो मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बच सकता आपसे, अगर बच जाए तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आज की क्लास हम यहीं पर, ठीक है, स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं हाउ टू चेंज वर्ब के साथ में। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे चीजों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा पढ़ाना अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से देख पाए, ताकि अपना उनका जो नरेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। क्लियर है? और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको हमारी जैसी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप जल्दी से जल्दी उसको देख पाए। क्लियर है? चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।